हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू कुमारी प्रजापति। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में प्रथम पत्र में छठवां अध्याय घरेलू उपकरणों के चुनाव एवं देखभाल में रेफ्रिजरेटर के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे, यानी फ्रिज के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। जो फ्रिज होता है उसकी बनावट किस तरह की होती है तथा इसका क्या क्या प्रयोग है। आज के इस युग में इसकी महत्वता दिनों दिन क्यों बढ़ती जा रही है। तो रेफ्रिजरेटर है आपका समय शक्ति बचत का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। समय शक्ति बचत का महत्वपूर्ण उपकरण है। कैसे? प्राचीन समय में मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के बर्तन में पानी रखकर ठंडा किया जाता था प्राकृतिक तरीके से, लेकिन आज के समय में बिना फ्रिज के एक जीवन जीना एक मुश्किल कार्य होता है। यह वैज्ञानिक आविष्कारों का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है तथा एक परिश्रम की अनूठी देन है, जिससे गृहिणी अपने कार्य को सुगम एवं आसान बना सकती हैं। इसे आम भाषा में फ्रिज भी कहा जाता है। यह आपके उपकरण विद्युत यंत्र यानी एक बिजली पर आधारित यंत्र होते हैं। अगर बिजली नहीं होगी, अगर विद्युत की व्यवस्था नहीं होगी तो यह सभी उपकरण कार्यहीन माने जाते हैं। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मेन पॉइंट पे आइए, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो बाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न करना, बाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न करना ही इसका सिद्धांत माना जाता है। आज के समय में यह गृहिणियों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में फल है, अंडा है, दूध, पानी, पका हुआ भोजन, दही, गुथा हुआ आटा कुछ समय के लिए ताज़ा तथा खराब होने से बचाया जा सकता है। तो रेफ्रिजरेटर में शीत यानी ठंडक उत्पन्न करने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वो है आपका बाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न करना। इसके लिए ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ऊष्मा की हीट, गर्माहट, ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा क्या बोलेंगे इसमें? हीट। ऊष्मा का स्थानांतरण गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा पर आधारित होता है। जब कोई द्रव वाष्पीकृत होता है, द्रव यानी कोई पतला पदार्थ, पानी किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। पानी की तीन अवस्था होती है, ठोस, गैस, द्रव तथा ठोस अवस्था। ठोस में वो बर्फ के रूप में हो जाता है तथा ये उसके कथनांक गलना के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। तो ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। जो फ्रिज है आपका ऊष्मा पर आधारित कार्य करता है। यह ऊष्मा एक आवश्यक गुण होता है। कौन सा? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है ऊष्मा। यह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मा का स्थानांतरण है मुख्य तीन विधियों द्वारा होता है। जो ऊष्मा का स्थानांतरण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाती है, तीन विधियों के द्वारा जाती है। आपका ऊष्मा का स्थान तीन विधियों द्वारा होता है: संवहन, कन्वेक्शन, संचालन, कंडक्शन, विकिरण, रेडिएशन। संवहन, संचालन और विकिरण, इन तीन विधियों के द्वारा हीट का स्थानांतरण होता है। खाद्य पदार्थों से गर्म हवा विकिरण द्वारा हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। कहने का तात्पर्य है, जब आप पानी को किसी पात्र में भरकर बाहर रख दो, कुछ समय बाद जो पात्र में पानी की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि पानी का वायुमंडलीय गैस के कारण उसका बाष्पीकरण हो जाता है। जैसे नदियों, झीलों में, महासागरों, सागरों में पानी बाष्पीकृत होकर यह वायुमंडल में पहुंच जाता है। यह बाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा वर्षा संभव होती है। तो इसी को चालन चक्र कहते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे अंदर की हवा
बाहर निकल जाती है और गर्म हवा अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रेफ्रिजरेटर को बार बार नहीं खोलना चाहिए। जो संग्रहित ठंडी हवा है, प्रशीतक है, ठंडक है, वो आपकी फ्रिज में से बाहर निकल जाती है, तो गर्म वायु अंदर फ्रिज में प्रवेश कर जाती है। तो ये इसका आपका सिद्धांत है। आप इन पॉइंटों को ध्यान रखना, संवहन, संचालन और विकिरण। अब है आपका रेफ्रिजरेटर की क्रियाविधि, ये किस तरह से कार्य करता है। मैकेनिज्म ऑफ रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज में एक बंद धातु की नली में, आपने सुना होगा आम भाषा में कहते हैं इसकी फ्रिज की गैस खत्म हो गई है। जो फ्रिज होता है उस फ्रिज की नली में फ्रीऑन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? फ्रीऑन गैस। उस गैस का नाम है फ्रीऑन 12। रेफ्रिजरेटर में बंद धातु की नली में एक ऐसा पदार्थ यानी फ्रीऑन गैस भरी होती है। इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 27.7 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 27.7 फ़ारेनहाइट। ये आपका तापमान की मापने की कुछ इकाइयाँ, जैसे कि मानव शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। उसी प्रकार जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर उसका प्रशीतक का जो क्वथनांक है 27.7 फ़ारेनहाइट होता है। इसको प्रशीतक भी कहा जाता है। जो फ्रीऑन गैस है इसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीऑन गैस का फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला CF2Cl2। इसमें क्लोरीन तथा फ्लोरीन जो मिक्स गैस होती है इसी फ्रिज में भरी जाती है। फ्रीऑन 12 का फॉर्मूला है CF2Cl2। यह गैस फ्रिज में भरी जाती है। फ्रीऑन गैस अत्यंत ही कम ताप पर वाष्पीकृत होती है। इसके लिए फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित कर खाद्य पदार्थों को शीघ्र ही ठंडी करती हैं तथा उसमें रखे जाने वाले खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। और बनावट, जो फ्रिज होता है आपने देखा होगा सभी घरों में मिल ही जाता है। इसकी आकृति, इसका आकार होता है अलमारी के समान होता है। इसमें कई रैक होते हैं तथा अलग अलग खाद्य पदार्थों को रखने के लिए अलग अलग स्थान होता है। तो बनावट है इसका, जो रेफ्रिजरेटर की बनावट है अलमारी नुमा उपकरण है जिसके कई भाग होते हैं। आपका है पहला है कैबिनेट। जो कैबिनेट यानी जो भारी आवरण है, यह इस्पात की बनी मजबूत पतली चादर की बनी हुई होती है। जो भारी आवरण है कि अच्छी धातु इस्पात का बना हुआ होता है। इसमें कई तरह के कलर प्रिंट द्वारा उनको सुंदर बनाया जाता है। इस्पात के आंतरिक भारी खोल में एक खोखला स्थान होता है। जब फ्रिज का जो कैबिनेट होता है, जो भारी आवरण तो आंतरिक आवरण के बीच में एक खोखला भाग होता है तथा जो ताप रोधन का कार्य करता है। तो ताप रोधन का कार्य नहीं हुआ तो फ्रिज में रखी जाने वाली खाद्य सामग्री शीघ्र ही ठंडी नहीं होती है। तो बीच में जो खोखला स्थान होता है ताप रोधन के लिए रखा जाता है। इस कारण ना तो बाहर का तापक्रम भीतर का तापक्रम को प्रभावित करता है, ना ही अंदर का तापक्रम बाहर आ सकता है। तो इसलिए जो फ्रिज का जो कैबिनेट होता है आंतरिक भारी परत के मध्य खोखला स्थान रखा जाता है। दरवाजा, कैबिनेट की भांति फ्रिज का दरवाजा इस्पात की चादर का बना हुआ होता है। इसके भी बीच में खोखला स्थान होता है जो भी ताप रोधन का कार्य करता है। फ्रिज को खोलने के लिए ऊपरी भाग की बनावट की इसे हाथ से पकड़कर आसानी से खोला जा सकता है। फ्रीजर, जिसमें पदार्थों को जल्दी से जल्दी कम समय में ठंडा किया जाता है, वो आपका फ्रीजर होता है। इसमें एल्यूमिनियम धातु का एक छोटा सा डिब्बे जैसी आकृति होती है। फ्रीजर का तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। 0 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है उससे भी कम तापक्रम होता है। चिल ट्रे, फ्रिज
प्लास्टिक की एक ट्रे होती है उसको चिल ट्रे कहा जाता है। इसका भी तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका उपयोग फ्रिज का डीप फ्रॉस्टिंग करते समय प्रयोग किया जाता है। शेल्फ। नेक्स्ट इसकी बनावट का भाग है शेल्फ। शेल्फ एक विशेष प्रकार की धातु की छड़ की बनी होती है। इसमें जंग नहीं लगती है। यह छड़ बिल्कुल पास पास होती हैं। इन पर कटोरियाँ, प्लेटें, छोटे बर्तन रखे जाते हैं। फ्रिज होता है, इसमें छोटे छोटे खाद्य पदार्थों को रखने के लिए जो स्थान होता है वो आपकी शेल्फ कहलाते हैं। एक जंगरोधी होते हैं। इनके ऊपर एल्यूमिनियम धातु की परत चढ़ी हुई होती है या किसी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई मजबूत उपकरण होते हैं। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटर। रेगुलेटर का कार्य क्या है? उसके ताप को नियंत्रित करना। क्या करना? ताप को नियंत्रित करना। फ्रिज में ताप को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटर लगा होता है। ये किसी न किसी फ्रिज के ऊपर नीचे होता है या कैबिनेट के पीछे होता है। सर्वाधिक गर्म न्यूनतम ताप पर अंतर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का होता है। मोटर कैबिनेट के ठीक नीचे लगी हुई होती है। एवापरेटर यह फ्रिज का सबसे ऊपर का कंपार्टमेंट होता है। जो एवापरेटर है आपका फ्रिज का सबसे ऊपर का जो कंपार्टमेंट होता है वही आपका एवापरेटर कहलाता है। जिसके चारों ओर धातु की नली लिपटी होती है। इसी नली में प्रशीतक पदार्थ फ्रीऑन गैस भरी हुई होती है। जो आपको नली के बारे में बताया था वो एक एवापरेटर का ही भाग होती है जिसमें फ्रीऑन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है आपका कंडेंसर। यह भी धातु की नली का बना होता है जो फ्रिज के पीछे या नीचे की ओर लगा होता है। ये उसकी बनावट के ऊपर आधारित होता है। किसी फ्रिज में नीचे होता है, किसी फ्रिज में पीछे की ओर लगा हुआ होता है। यह एवापरेटर प्रशीतक की गैसों को कंप्रेस करके कंडेंसर में भेजता है जिससे गैसीय प्रशीतक द्रवीभूत हो जाते हैं यानी द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। अब इसमें रेफ्रिजरेटर देखभाल एवं सुरक्षा। तो डीप फ्रॉस्टिंग क्या होता है? डीप फ्रॉस्टिंग यानी कैबिनेट की हवा भोज्य पदार्थों में उपस्थित ऊष्मा को स्वयं ग्रहण कर लेती है तथा एवापरेटर में उपस्थित जो प्रशीतक को ऊष्मा देकर स्वयं ठंडी हो जाती है। इस वायु को नमी पानी के छोटे छोटे कणों के रूप में एवापरेटर में द्रवीभूत हो जाती है तो थोड़ी देर बाद यह बर्फ में बदल जाती है। इस प्रकार एवापरेटर पर बर्फ की परत जम जाती है। जमी हुई बर्फ यानी डिफ्रॉस्टिंग का कार्य होता है जमी हुई बर्फ को हटाना जिससे मोटर ठीक ढंग से कार्य कर सके। अंग्रेजी में इसी बर्फ की परत को उठाना ही फ्रॉस्ट कहा जाता है। यानी जब फ्रिज के अंदर अधिक बर्फ जम जाती है एवापरेटर पर तो बर्फ को उठाना ही फ्रॉस्टिंग कहलाता है, डिफ्रॉस्टिंग कहलाता है। बर्फ का ताप होता है जो कुचालक होता है जब यह एवापरेटर की धातु की नली पर जम जाती है जिससे प्रशीतक रहता है। कैबिनेट से आने वाली गर्म वायु नली तथा प्रशीतक को ऊष्मा नहीं दे पाती है। इस कारण प्रशीतक वाष्पीकृत नहीं हो पाता है तथा रेफ्रिजरेटर लगातार काम करने के बावजूद खाद्य पदार्थ हैं जल्दी ठंडे नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें जमी हुई बर्फ को हटा देना चाहिए ताकि जो हमारा फ्रिज है सुचारू रूप से कार्य कर सके। और डिफ्रॉस्टिंग हमें कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? जो एवापरेटर होता है अंदर 2 लाल रंग के सूचक होते हैं यानी इंडिकेटर सूचना देने वाले। जो एवापरेटर होता है अंदर 2 लाल रंग के रेड कलर के सूचक होते हैं। जब सूचक बर्फ में दबकर दिखना बंद कर देते हैं तो डिफ्रॉस्टिंग करनी चाहिए। आपने देखा होगा कभी फ्रिज में अधिक बर्फ हो जाती है
वही आपका डिफ्रॉस्टिंग होता है। इससे जो लाल रंग का सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, उसका दिखना बंद हो जाता है। उसी समय हमें फ्रिज की डिफ्रॉस्टिंग करनी चाहिए, जमी हुई बर्फ को हटा देना चाहिए। यह आपका रेफ्रिजरेटर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी तथा कुछ इसकी बनावट के कुछ भाग थे जिसके बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है। तो एक बार फिर इसका जो ऊष्मा का स्थानांतरण है, संवहन, संचालन, विकिरण, तीन विधियों द्वारा होता है। तो फ्रिज के अंदर फ्रीऑन गैस पड़ी जाती है। फ्रीऑन गैस यानी Cl2 इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका कथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 27.7 फ़ारेनहाइट होता है। इसको प्रसिद्ध कहा जाता है। इसकी बनावट में कैबिनेट है, दरवाजा है, फ्रीजर है, चिल ट्रे है, सेल्फ है, रेगुलेटर है, मोटर है, एवापोरेटर और कंडेंसर है। तो यह आपका फ्रिज के बारे में आपको अध्ययन कराया है। तो इसकी सावधानियां क्या हैं? जब फ्रिज का हम प्रयोग करते हैं अपने घर में तो हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए तथा इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए ताकि जो अपना उपकरण है सालों साल तक कार्य करते रहे तथा इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। भोज्य पदार्थ जब ठंडा हो जाए तभी उसे फ्रिज में रखना चाहिए। भोजन का तापक्रम कमरे के तापक्रम से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्रिज में रखे जाने वाला भोजन है उसे हमें ढककर रखना ही चाहिए। जैसे सब्जी है, दूध है, अन्य पदार्थ हैं, उनको ढककर ही रखना चाहिए क्योंकि खुले रखने से उनकी जो स्मेल है अन्य भोज्य पदार्थों में सम्मिलित हो जाती है, जिससे उनके जो स्वाद है, उनका रूप है, काफ़ी परिवर्तन होने लगते हैं। फ्रिज की दरवाजे को बार बार नहीं खोलना चाहिए, इससे बाहर की गर्म वायु फ्रिज में प्रवेश कर जाती है तथा वस्तु जल्दी ठंडी नहीं हो पाती है। बार बार फ्रिज खोलने से जो फ्रीऑन गैस है ये भी कम होने लगती है तथा ये लंबे समय तक सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। भोज्य पदार्थों को रखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अंडे एवं फल सर्वाधिक ठंडे भाग में रखने चाहिए और तीव्र गंध वाली जो सब्जियां हैं, लौकी, कद्दू, बैंगन, इनको अलग स्थान पर रखना चाहिए। सुरक्षा के लिए इसे हमें मुलायम कपड़े से पोंछना चाहिए तथा इसकी देखभाल पूर्ण रूप से करनी चाहिए। तो यह आपका फ्रिज के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी जिसके बारे में अध्ययन हमने कराया है।